Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे हैं मेरे कैमरामैन राजा। उन्हीं की मदद से हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। एक बहुत ही खास मुद्दा आपके सामने लेकर हाजिर हूं जो कि आपसे बहुत ज़्यादा ताल्लुक रखता है, आप उसे रिलेट करेंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका काम यानी आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका डेथ सर्टिफिकेट, आपके आसपास के घर के नालों की साफ सफाई, गंदगी, कूड़ा कचरा, ये सब कुछ जो तय करता है वो निगम करता है और ये निगम की जिम्मेदारी है। प्राथमिक शिक्षाओं के लिए भी निगम की जिम्मेदारी है। जब और आपको यह भी पता है कि तकरीबन 15 सालों से दिल्ली में तीनों निगमों में ईस्ट, साउथ और नॉर्थ एमसीडी में जो बीजेपी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर शासन कर रही है। हालांकि कई पार्षद जो है आम आदमी पार्टी के भी हैं, लेकिन और दूसरा कांग्रेस के भी कुछ पार्षद से, लेकिन बहुतों ने पाला बदल लिया। लिहाजा अभी आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि आने वाले चुनावों में वह बीजेपी को बेदखल कर दे। कांग्रेस भी अपने तरीके से जोर आजमाइश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच हर बार चुनावों के पहले आने वाला जो बहुत ही तकरीबन मैं कहूं तो एक दशक पुराना जो जिन्न है वो ये कि तीनों निगमों को एक किया जाए, वो फिर बोतल से बाहर आ गया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2011 में जब निगम को बांटा गया था, यानी निगम एक था 2011 में, उस 2011 से पहले, लेकिन 2011 में तीनों निगमों को बांट दिया गया साउथ, ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी के अंतर्गत। और बांटा गया तब यह सोचा गया था कि इससे यह होगा कि जो लोग हैं उन्हें इलाके में निगम की पहुंच बहुत ही नजदीक होगी और साथ ही साथ निगम के कर्मचारी भी ठीक तरीके से काम कर पाएंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अब क्या हो रहा है कि जो सैलरी है वह वक्त पर नहीं मिल पा रही कर्मचारियों को, और साथ ही साथ जो वहां पर काम कर रहे हैं वह परमानेंट होने की कोशिश कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहे हैं। और लिहाजा जो दिक्कत है वो जस की तस है। और ये ठीक उसी तरह से है जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि नए थाने बनाए जाते हैं आबादी के हिसाब से, क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है तो नए थाने बना दिए जाते हैं ताकि जो इलाका अगर बड़ा हो जाए तो लोगों की पहुंच से दूर ही ना हो वो थाना, बल्कि पास ही हो। कुछ इसी कॉन्सेप्ट के तहत दरअसल तीनों निगमों को ट्राइफर्केशन किया गया, 3 किया गया, पहले 1 था। लेकिन अब जब यह दशकों पुराना जिन चुनाव के पहले ठीक बाहर है, ऐसे में अब चर्चा जोरों पर है, संकेत मिल रहे हैं, कयास लगाया जा रहा है, दबी जुबान में ही सही सभी बातें कर रहे हैं कि तीनों निगमों को फिर एक किया जा सकता है। अब एक होने से क्या होगा और अगर ये एक नहीं हुए तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत आपके सामने है, लेकिन अगर एक हो गए तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि निगम एक हो जाएगा तो जो सैलरी का इशू है जो तीनों निगमों में अलग अलग होता है वह एक होगा। लिहाजा सबको समय पर सैलरी मिल पाएगी, यह एक फायदा होगा। दूसरा फायदा, और कुछ के लिए फायदा कुछ के लिए नुकसान हो सकता है, जब ये तीनों निगम एक होंगे, यानी अगर तीनों निगम एक होते हैं तो रोटेशन दोबारा होगा, जो अभी हालिया कुछ दिन पहले ही हुआ था। रोटेशन दोबारा होने से क्या फर्क पड़ेगा? दरअसल तीनों निगमों को मिलाकर के कुल 272 वार्ड हैं। ईस्ट, और अगर मैं बात करूं ईस्ट एमसीडी में सबसे कम 64 वार्ड हैं और साउथ और नॉर्थ एमसीडी में 104 वार्ड हैं। अभी जो रोटेशन हालिया हुआ था वह हर एक निगम के कुल वार्ड के हिसाब से हुआ था, यानी ईस्ट में 64 वार्ड के हिसाब से हुआ तो सीटों का समीकरण बदल गया। जो अनुसूचित सीटें थी वह किसी आरक्षित हो गई और जो सामान्य सीटें थी वो महिला हो गई, या इसका उल्टा भी हो गया। उसी तरह से आपको साउथ एमसीडी में भी इसी तरह से हुआ, 104 सीटों के लिए जो समीकरण बदले। तो अक्सर इसका जो दिक्कत हुआ उन लोगों को हुआ जो चुनाव से ठीक पहले टिकट की आस में दूसरे दलों का रुख किया था, यानी कांग्रेस के कुछ पार्षद अपनी सीटों को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, या फिर उल्टा हुआ, या फिर आम आदमी पार्टी में वो गए। अब रोटेशन होने से सबसे ज्यादा दिक्कत उनके सामने यह है कि अगर वो वहां से टिकट मांगते हैं तो जाहिर तौर पर जो पुराना कार्यकर्ता होगा, जो पुराना काम कर रहा होगा, जिसने 5 सालों से इस मौके का इंतजार किया था, अब वो कैसे इस चीज को पचा पाएगा? जाहिर तौर पर
बहुत ज्यादा चुनौती है उन लोगों के लिए जो आयाराम गयाराम थे, जो दल बदल कर गए थे और कईयों की सीट तो संकट में भी पड़ गई है। तो ऐसे पार्षद अब अपने अपने रास्ते तलाश रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में उन्हें टिकट मिल जाए। तो यह हुआ रोटेशन से फायदा और नुकसान। लेकिन अगर रोटेशन हुआ तो जाहिर तौर पर जो निगम है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा। अभी भी कमिश्नर्स की जो नियुक्ति होती है वह केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए के जरिए ही की जाती है, और एमएचए के जो तमाम अधिकारी होते हैं, चाहे वो रेलवे से हों, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट से हों, वो डेप्यूटेशन पर यहां आते हैं और एमसीडी में अपनी पारी जो है अंजाम देते हैं और फिर यहां से जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर जो फंड की क्राइसिस है वह खत्म हो जाएगी और तमाम जो कर्मचारी हैं, लाखों से ज्यादा का कर्मचारी हैं, वो राहत की सांस लेंगे। और एमसीडी एम्प्लॉयज यूनियंस ने बाकायदा लेटर भी तकरीबन 3 बार लिखा है और चुनावों से ठीक पहले यह राग हर बार अलापा जाता है कि तीनों निगम को एक करेंगे। और बीजेपी ने इस बाबत कहा भी था और बीजेपी ये कोशिश करती रहती है कि वो निगम एक हो जाएं। इसमें वजह यह है उसके कहने से, क्योंकि अगर तीनों निगम एक होते हैं तो जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चला रहा है, 15 सालों का जो सरकार विरोधी रुझान है लोगों का, उसमें कमी आएगी। और अगर रोटेशन हुआ तो हालांकि अभी जो हालिया रोटेशन हुआ उससे कई लोगों के टिकट कट गए, लेकिन अगर दोबारा से 272 वार्ड पर रोटेशन होता है, अगर एमएचए के अंतर्गत ये आ जाती है तीनों निगम, तो साफ तौर पर नए समीकरण होंगे, नया मैदान होगा और इसी नए मैदान पर अलग अलग खेलने के लिए, अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए नए नए उम्मीदवार होंगे। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से ये चीजें होती हैं। एक और खास बात जो आखिर में मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा वो यही है कि दरअसल जब भी आप दिल्ली में किसी काम के लिए जाते हैं तो यहां पर यही पता नहीं होता कि कौन सी एजेंसी किस काम के लिए उत्तरदायी है। अव्वल तो लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं है। अगर कुछ लोगों को छोड़ दें तो अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि सड़कें अलग अलग हैं, यानी एमसीडी की सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं। और आपको याद होगा कि जैसे मिंटो रोड पर एक शख्स की डूब करके मौत हुई थी, ऐसे में सवाल उठाया गया था कि मिंटो रोड का जो ब्रिज है उसके नीचे अगर पानी भरता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, यानी पानी अगर भरा तो उसमें किसी की मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, क्योंकि मिंटो ब्रिज तो रेलवे का ब्रिज है, तो उसकी मरम्मत का जिम्मा किसका है, वो कौन करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसको कहते हैं मल्टी एजेंसीज, यानी दिल्ली में मल्टी एजेंसीज काम करती हैं। और बड़ा तकनीकी रूप से देखा जाए तो किसी काम को अंजाम देने का तरीका बहुत ही क्लिष्ट है, बहुत ही कठिन और मुश्किल है। लेकिन अगर ये सब कुछ एक हो जाते हैं निगम, तो कम से कम निगम में तो लोग राहत की सांस ही लेंगे। और ऐसे में आपको याद होगा कि एक विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, अरविंद केजरीवाल साफ साफ कह रहे थे कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाकर रहेंगे। पूर्ण राज्य के दर्जे में खास बात यह होती है, एक तो वहां की पुलिस और प्रशासन आपका हो जाता, प्रशासन तो है ही, पुलिस भी आपकी हो जाती है, और साथ ही साथ जो ये मल्टी एजेंसीज काम किए, जैसे अगर आपके घर पानी का मुद्दा है तो दिल्ली जल बोर्ड हल करेगा, लेकिन आपके घर की सीवर का मुद्दा है तो वो एमसीडी तय करेगी। अब दिक्कत इस बात की है कि अपनी जिम्मेदारियों की, अपनी लापरवाही का ठीकरा दूसरी एजेंसी पर फोड़ा जाता है, यह अक्सर देखा जा रहा है। और अभी तक दिल्ली सरकार में सर्विसेज के बंटवारे के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जो रिश्ते हैं वो भले ही सुधरते दिख रहे हों, लेकिन अलग अलग मौकों पर ये चीजें निकलकर बाहर आ जाती हैं कि दोनों में तकरार है। ठीक उसी तरह से अब लोग चुनावों से पहले ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसा हो जाए कि निगम में भी सरकार हो दिल्ली की, और दिल्ली सरकार जो खुद है ही, उल्टा कर दीजिए, यानी दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार हो और एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार हो, तो शायद काम स्मूथ चले और इस तरह की कोई दिक्कत न आने पाए। तो कुछ कर्मचारी, क्या अधिकतर कर्मचारी ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर न केवल तकरार कम होगी, मुश्किलें कम होंगी, बल्कि वो एक राहत की सांस ले सकेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि एक बार फिर तीनों निगमों को एक किए जाने वाला
जो पुराना जिन्न है, दशकों पुराना, वो एक बार फिर बोतल के बाहर है। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में हाजिर हूं अपने कैमरामैन राजा के साथ। दरअसल दिल्ली सरकार और जो दिल्ली बीजेपी शासित भारतीय जनता पार्टी है, यानी निगम की सरकार है, उसमें एक बार फिर खींचतान हुई। एक बार फिर एक मुद्दे को लेकर दोनों आपस में भिड़ गए। मुद्दा है डीबीसी चेकर्स को परमानेंट किए जाने का। कोरोना काल था, तमाम लोग अपने घरों में बंद रहे। उस समय न केवल संक्रमित कूड़े को उठाने का काम, बल्कि घर घर जाकर दवाइयां देने, लोगों को जल जनित बीमारियों यानी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के बारे में जागरूक करने के लिए जो टीम काम करती है उसे डीबीसी चेकर्स कहते हैं। यह अक्सर लोगों के घरों में जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और उसके बाद कूलर और बालकनी, किसी टायर या फिर कोई हौद या कोई गुलदस्ता या फूलदान, कोई गमला, वहां पर ये जाते हैं, चेक करते हैं कि अगर पानी वहां पर कई दिनों से गंदला पानी है तो उसे वो चेक करते हैं। अगर उसमें ब्रीडिंग यानी बीमार करने का, यानी मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू फैलाने का अगर लार्वा मिलता है, ब्रीडिंग लार्वा मिलता है, तो वह वहां चालान भी करते हैं। लेकिन इस बार ये घरों में नहीं जा पाए। हालांकि इन्होंने जागरूकता फैलाई और लोगों को अवेयर भी किया, मुनादी भी की और कोरोना के मामले में ये लोगों के घर घर तक गए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तकरीबन एक दो नहीं बल्कि दशकों से ये कर्मचारी परमानेंट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल तौर पर काम कर रहे हैं दिल्ली बीजेपी शासित नगर निगम में। और पिछले 15 सालों से यह एक ही मांग उठती है और हर बार तमाम जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं उसमें से एक मुद्दा ये भी जो पार्टी लोगों के बीच में जाती है, वो कहती है कर्मचारी को ये पक्का करेगी। आपको बता दें कि कई 2-2.5 लाख से ज्यादा के कर्मचारी हैं और अगर मैं नॉर्थ दिल्ली नगर निगम की बात करूं तो एमसीडी एम्प्लॉयज यूनियंस इन कर्मचारियों का नेतृत्व करती है। उसमें से अलग अलग डिपार्टमेंट में कर्मचारी काम करते हैं, जैसे हाउस टैक्स में, प्रॉपर्टी टैक्स में और आपका लाइसेंसिंग विभाग में, फैक्ट्री लाइसेंस में और अलग अलग। उसी तरह से डीबीसी चेकर्स का ये सेक्शन होता है और आमतौर पर एक वैन में अलग अलग घरों में जाते हैं और उसके बाद से यह चेक करते हैं। लेकिन इन डीबीसी चेकर्स की हालत बहुत ज्यादा दयनीय है। वजह यह कि तकरीबन 2 दशकों से यह काम कर रहे हैं सिर्फ परमानेंट होने की आस में। अब ये परमानेंट नहीं हो रहे हैं और अब जैसे ही चुनाव करीब आता है, तमाम जो पार्टियां होती हैं जो कि निगम की देखरेख करती हैं, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि वह इन डीबीसी कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती ने साउथ दिल्ली नगर निगम पर यह आरोप लगाया है कि एसडीएमसी यानी जो एसडीएमसी में काम करने वाले डीबीसी चेकर्स हैं उनको परमानेंट नहीं कर रही है एसडीएमसी। अब यह सुनना था कि साउथ दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यन जो है आग बबूला हो गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दरअसल हमने परमानेंट किए जाने की फाइल दिल्ली सरकार को भेजी थी, दिल्ली सरकार ने हस्ताक्षर नहीं किए और इसे लटकाया और जिस दिन वो हस्ताक्षर करके भेज देंगे 24 घंटे के अंदर उसे वो परमानेंट कर देंगे। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों तालमेल बिठाकर दोनों एजेंसीज काम नहीं कर रही हैं और ऐसे में जो डीबीसी वर्कर्स हैं उन पर बहुत ज्यादा, उनके परिवार पर भी बहुत ज्यादा बोझ इस बात का है कि इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, बावजूद इसके वो परमानेंट नहीं है। हालांकि जो आंकड़ा आधिकारिक तौर पर दिया गया है कि तकरीबन 5 सालों में 1446 डीबीसी चेकर्स परमानेंट किए गए हैं और ये आंकड़ा साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यन ने साफ तौर पर दिया है। हालांकि जो अनुमानित बजट है 2022-23 का, उसमें 1155 डीबीसी वर्कर्स को परमानेंट किए जाने की भी पेशकश की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि अगर निगम में हमारी सरकार आती है
तो हम इनको परमानेंट करेंगे। सवाल यही है कि आखिर कोई ऐसा मैकेनिज्म या फ्रेमवर्क क्यों नहीं बनाया जाता जिसके जरिए यह कुछ सालों पर काम करने के बाद, परफॉर्मेंस बेस्ड काम करने के बाद यह जो है ठीक हो जाते और परमानेंट कर दिए जाते। अफसोस ऐसा नहीं हो रहा है। अब इसके पीछे क्या तकनीकी वजह है यह तो जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है, दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली सरकार और बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम के बीच में नई रस्साकसी और नई खींचतान का यह मसला बन गया है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मेयर, साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यन ने इसे कम करने की, इसे बताने की कोशिश की है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो को लेकर जिसमें आपको बताएंगे आपसे ही जुड़े मुद्दे। और ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग का मैसेज क्या अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना, आप फॉरवर्ड करिए आपसे जुड़ी खबरें, जिससे कि आप जिसे फॉरवर्ड करें उससे कोई जानकारी मिले और उसका जीवन सुलभ हो सके। ठीक इसी तरह से अगर आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं और साथ ही साथ ये बताते हैं तो जाहिर तौर पर उसे एमसीडी के, उसके अपने आसपास के इलाके में होने वाले कैसे काम हो रहे हैं उसकी जानकारी मिल जाएगी। जाहिर तौर पर यह उपयोगी वीडियो है, लिहाजा आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल दिल्ली तक पर।